आज के टाइम में इंडिया में हम लोग बिना पानी के रह सकते हैं, बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन 30 मिनट बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाइस, कभी आपने सोचा है कि ये इंटरनेट काम कैसे करता है? क्यों अलग अलग कंपनीज अलग अलग ऑफर्स देती है? यार, कौन है ये इंटरनेट का मालिक? सो हाय गाइस, दिस इज़ सूरज एंड वेलकम टू स्नैपटॉप। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये सब क्वेश्चंस का आंसर क्या है। आपको लगता होगा कि इंटरनेट सेटेलाइट से चलता है, या फिर आपको लगता होगा कि नेटवर्क बिछा के रखा गया है पूरी दुनिया में। बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि 99% इंटरनेट चलता है ऑप्टिक फाइबर केबल से। अब आप बोलोगे, मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ, तो मोबाइल में केबल कहाँ लगी हुई है? तो देखो, जिस भी टावर से आपको नेटवर्क आता है, वो टावर से लेके पूरी केबल बिछी हुई है जहाँ तक आपको जाना है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। सो गाइस, आप तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनी से गुजरना पड़ता है। पहला होता है टीयर 1 कंपनी। ये वो कंपनी होती है जिन्होंने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर अपनी केबल्स बिछा रखी है। क्या गाइस, आपको पता है इंटरनेट पूरा फ्री होता है? फ्री कैसे होता है, आइए जानते हैं। आप अगर आपके घर में हो और आपका ऑफिस वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो आप आपके घर से अपने ऑफिस तक एक लाइन बिछा दो और उसी लाइन से अपने दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो। बोल दो भाई ये इंटरनेट है। तो आपका पैसा सिर्फ क्या चीज़ में लगा? सिर्फ वायर कनेक्शन में, सिर्फ कनेक्ट करने में एंड मेंटेन करने में। तो इसी तरह जो टीयर 1 कंपनी है, वो पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज़ में अपने केबल्स बिछा के रखे हैं। समुद्र के अंदर ही उन्होंने अपना केबल्स बिछाया हुआ है। गाइस, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो अपन चलते हैं इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन पे और समझते हैं कि क्यों और क्या है ये एक्चुअली में। एंड तो गाइस, आइए देखते हैं। ये देखिए सबमरीन केबल्स, ये जितने भी ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये सब देखिए, ये जो है सबमरीन केबल्स है, ऑप्टिक फाइबर। ये सारे कंट्रीज़ में कनेक्टेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ कनेक्टेड होता है। तो आइए देखते हैं अपने इंडिया में ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसका लैंडिंग पॉइंट है मुंबई, और मुंबई से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाता है इंटरनेट का। जो ये कंपनी बिछाती है केबल्स को, उसे कहते हैं टीयर 1 कंपनी। और फिर इंडिया के अंदर जाने के लिए ये टीयर 2 कंपनी के द्वारा किया जाता है। टीयर 1 कंपनी में एक एग्जांपल है टाटा कम्युनिकेशन। इंडिया में और भी लैंडिंग पॉइंट है, जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, बहुत सारा मीन्स जो भी है साउथ वाले पार्ट में इंडिया में कनेक्टेड है। तो ये है। अब आइए हम बात करते हैं रिलायंस जियो फ्री में कैसे देता है आपको सर्विस। अगर हम रिलायंस जियो की बात करें, तो रिलायंस जियो खुद की अपनी सबमरीन केबल स्टार्ट की हुई है एशिया एंड अफ्रीका के बीच में। इसी कारण से वो फ्री में डाटा सबको सप्लाई कर पाता है। देखिए, जियो 4G कनेक्टिविटी कैसे लाया? तो क्योंकि वो इंडिया के अंदर ऑप्टिक फाइबर्स पहले से बिछा के रखा है। वो इंडिया के अंदर पहले ऑप्टिक फाइबर बिछाया, उसके बाद फिर ये 4G कनेक्टिविटी ला पाया। क्योंकि इंडिया के बाहर पूरा ऑप्टिक फाइबर्स तो बिछा हुआ ही है। इंडिया में एक निक्सी नाम का कंपनी है, जिसको फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, इंडिया में जितना भी सर्वर है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ISP दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन सबको मिला के एक चीज़ बनाया गया और इसका नाम रख दिया गया निक्सी। अब इसमें होगा ये कि इंडिया में अगर इंडिया की ट्रैफिक घुमाना है, तो हम उसको बाहर की कंट्रीज से क्यों कनेक्ट करें? अगर इंडिया की ट्रैफिक इंडिया में ही रहेंगे तो हमारी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। एक आधार कार्ड ले लो, और आधार कार्ड की डाटा बाहर के सर्वर में रखोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर के ऑपरेटर्स को पता चल जाएगा कि क्या ट्रैफिक जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट रखने के लिए हम लोगों ने एक निक्सी करके चीज़ बना दी, जिससे कि इंडिया का प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इंडिया में ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरनेट यूज़ करनी है, और सारी चीज़ सॉफ्टवेयर से होती है। आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप आराम से इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।